वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत दिनों के बाद एफआईएस की बात की जाए, उनकी तरफ से थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिली। 17 डेज़ का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे अचानक से एफआईएस ने 200 करोड़ के आसपास बिकवाली छोड़ के बाइंग ज़रूर करी है, जहां पे डीआईएस का भी सपोर्ट भारतीय बाजार को अच्छा खासा मिलता हुआ देखने को मिला। और इसी के वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ी सी उछाल थी। ऑल्दो प्रॉफिट गैस पोर्टफोलियो में उतना नहीं हुआ होगा, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी गैस लाल में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। गैस क्यों बेच रहे हैं, बेचने के पीछे वजह क्या है, हमें देखने को मिल रही है। आई होप गैस आपने आज का सेकंड वीडियो ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे गैस मैंने डिटेल वे में इसको एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मिस कर बैठेंगे। और 23 की स्टार्टिंग में गैस जितना जल्दी आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लें, डाइजेस्ट कर लें, उतना ही महत्वपूर्ण होगा। बिकॉज एफआईएस कब तक बेचेंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच में गैस अभी के टाइम में चाइना रीओपनिंग के सेंटिमेंट से एफआईएस उनकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डो जोन्स की तो जी गैस आपको पता है कल के दिन डो का मतलब यूएस का जो बाजार था डो हमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई नहीं दिया था, बिकॉज वो बंद था। आज के दिन की बात की जाए तो जी गैस वीक का पहला दिन है यूएस बाजार में, तो अभी के टाइम वही गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट के आसपास अभी तक करेक्शन हमें आज के दिन दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि पूरा रात भर में गैस जो घटनाक्रम वो कैसा हो सकता है। इसमें गैस आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था कि एफआईएस किसी के लॉयल नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते हैं। उनको जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ेगा वो उधर ही जाएंगे। बिकॉज चाइना का इस रीओपनिंग से आपको अच्छे से पता है कि बहुत एफआईएस वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि जो ख़राब टाइम है चाइना का, जो गवर्नेंस इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से एकोमोडेटिव स्टैंड की न्यूज़ हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिली थी। और रीओपनिंग के बाद गैस जो मार्केट में अनुमान था कि जीडीपी इतनी कोलैप्स हो जाएगी, उससे गैस बेहतर हमें कंडीशन देखने को मिल रही। ऑल दो 1970 के बाद गैस फर्स्ट टाइम है 53 साल में जहाँ पे गैस चाइनीज़ का जो मार्केट है या फिर उनकी ग्रोथ की बात की जाए वो काफ़ी डल हो गए। बट इसी बीच में गैस एफआईएस को ये समझ में आ रहा है कि ये फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो पूरे एशिया की बात की जाए ये गैस अभी भी पूरे एशियन मार्केट में बहुत सारी जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जीडीपी ग्रोथ के मैटर में इससे काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अच्छे से पता है कि 1990 से लेकर 2010 तक, खासकर गैस 20 साल चाइना ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया था। उनके स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे बने थे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड भी चाइना को मिला था, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। और सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली थी। बट इसी बीच में गैस इंडिया के पास अभी वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, जहाँ पे गैस अभी के टाइम जो हमारे पॉपुलेशन है 150 करोड़ की आबादी में ये ज़्यादातर यंगस्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। तब कोर्स गैस ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद भी इंडिया का काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उनकी जो ग्रोथ प्रोजेक्टरी है काफ़ी अच्छी होगी। तो बजट गैस 2023 में कैसा होता है ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज यहाँ पे गैस इंडिया मान के चल रहा है कि ख़राब से ख़राब केस में ये 6.5% के नीचे जीडीपी ग्रोथ में नहीं जाएंगे। तो गैस एफआईएस को डिसाइड करना है कि वो 3% जीडीपी ग्रोथ चाइना को लेके जाएंगे या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट जो वैल्यूएशन के वाइज काफ़ी लोगों को रिस्क समझ में आ रही है उसमें वो कंटिन्यू करेंगे। काम है गैस अपने स्टॉक पे कन्विक्शन के संग खड़े रहना। मार्केट में गैस एफआईएस क्या करते हैं, सेलिंग करके डराते हैं और डराने के बाद फिर से वापस आते हैं घूम फिर के। तो अभी देखना बनता है कि 6 महीना गैस अगर एफआईएस फिर से वही नाटक करेंगे जो उन्होंने गैस 2022 में किया था ह्यूमंगस सेलिंग का। सही में हमारा जो भारतीय बाजार का रिटेल इन्वेस्टर है और खासकर डीआईएस कि मार्केट को वैसे ही सपोर्ट कर पाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसी बीच में गैस आपको पता है कि मैंने इन्फोसिस को लेकर बार बार कमेंट्री इसलिए दी थी बिकॉज मुझे लगा भी था और आपको मैंने बताया भी था जितने भी टॉप क्लास ग्रोथ वाली कंपनी है, खासकर निफ्टी आईटी के टॉप जाइंट कंपनी, उसमें इन्फोसिस के मार्जिन हमेशा से दूसरों से बेटर है। और इसके पहले भी गैस इन्फोसिस ने सबको चौंकाया था। तो जेफरीज की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, उनको लगता है कि अभी भी इंडियन आईटी में वो स्ट्रेंथ नहीं है। बट यस इन्फोसिस में गैस उन्होंने एक बाई टैग किया है और उनको ऐसा पर्सनली फील होता है कि ओनली इन्फोसिस ही ऐसी कंपनी है कि जो नंबर्स के बाद जिसमें बाइंग हो सकती है। टारगेट प्राइस पे नहीं जाऊंगा बिकॉज मैंने क्या बताया, किसी ने 1800 का टारगेट दिया है, किसी ने 1700 का टारगेट दिया है और कोई तो भाई बिलो 1500 के आसपास ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस सबका प्लस माइनस होता है। बट मेरे हिसाब से गैस जो नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं और जो बीच में बाईबैक की न्यूज़ हमें वेरियस आईटी कंपनीज में देखने को मिल रही है, ये गैस ये शो करती है कि ख़राब कंडीशन में कैसे अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देते रहते हैं। पहले भी गैस मैंने को पता है कि अपना जो 42 स्टैंड था, जो मैंने 1 साल से ज़्यादा
आईटी स्टॉक्स पे दे रखा था, वो स्टैंड हटता हुआ देखने को मिला बिकॉज ग्लोबल शोडाउन को देखने के बावजूद भी गाइडेंस कंपनी के उतने खराब नहीं है जितने मार्केट में एंटिसिपेशन थी। मैंने क्या बताया, 300 पॉइंट का ही 200 मलाई है। चाहे वो अप साइड की बात की जाए, डाउन साइड की बात की जाए, खराब कंडीशन होती भी है तो होने दीजिए। आप इसमें करंट मौजूदा प्राइस में नंबर्स के बाद एसआईपी आराम से कर सकते हैं बिकॉज नंबर्स गैस उम्मीद से बहुत ही अच्छे, तो गाइडेंस से मजबूत थी। कभी भी गैस आपको इधर से और 150-200 पॉइंट के आसपास फॉल मिलता है जो कि पैनिक में कुछ भी पॉसिबल है, तो ऑफकोर्स कैसे अपने स्टे को फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बढ़ा सकते हो। कैसे छोटी कंपनी है, बहुत रिस्की कंपनी, उन्होंने कैसे हाल फिलहाल में ही 13:10 का बोनस और 1:10 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करके सबको चौंकाया बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ समय से प्रॉफिट कमाया ही नहीं और कंपनी के शेयर प्राइस में आग लगते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कैसे यहाँ पे सीखने वाली बात है। और आपको अगर चाहिए कि कौन कौन से पेनी स्टॉक है या फिर कौन कौन से माइक्रो कैप स्टॉक है जिसमें पोटेंशियल ताकत है, उन सबको कवर करें, तो ऑफकोर्स बताइएगा। तो मैं आज के दिन प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लाऊंगा। जो मुझे लगता है कि 3-4 ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें प्रमोटर अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और वो माइक्रो कैप होने के साथ साथ कैसे लॉन्ग टर्म में काफ़ी विजनरी है। तो इस कंपनी की बात की जाए तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है, एक शेयर के बदले गाइस 23 आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 1:10 के बाद 13:10 के आसपास बोनस से मिलेगा। तो स्टॉक स्प्लिट गाइस इस रेशियो में है और बोनस की बात की जाए इस रेशियो में हमें दिखाई दे रही है। उसका नाम अगर आप देखें, मैंने क्या बताया दोस्तों, विनी ओवरसीज। इसमें गैस मंदी कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा और आप देख के चौंक जाएंगे कैसे मार्केट में गैस पंप एंड डंप की कहानी होती है। आपको ट्रैक करने का बहुत सारा रेशियो सिखाया है, जहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टॉक से भाग रहा तो अच्छा हो गया। इनके आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, नेगेटिव में हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो का टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म में शायद पीएलआई स्कीम से बेनिफिट मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है और जो इनके मोमेंटम हमें शेयर्स में देखने को मिल रहे हैं, वैसे तो गैस फंडामेंटल्स में कोई बड़ी उछाल हमें दिखाई नहीं दे रही। सामने ही प्रूफ हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस 20, 21, 22 की बात की जाए तो इन्होंने गैस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। उसके बाद लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी गैस इनका शेयर प्राइस काफ़ी भाग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ट्रैप है। इससे गैस दूर रहें, आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो एकदम गैस प्रॉफिट बुक करके अपनी प्रॉफिट को बचाएं। और अगर आपको पेनी स्टॉक में या फिर माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना भी है तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी में जाइए। तो ऑफकोर्स अगर आप बोलिएगा 50 कमेंट अगर येस पे होंगे तो मैं गैस आज ही के दिन इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर कवर करूंगा कि 4 कौन सी कंपनी है जिसमें प्रोमोटर अपने स्टेक को इस क्वार्टर में भी बढ़ाए हैं और उसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी हाई है, जो कि बहुत भाग्य नहीं है डिस्काउंट मिल रहा है। अगर चाहिए होगा माइक्रो कैप में तो बताइएगा, तो मैं आज के दिन कवर ज़रूर करूँगा। इसमें गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है कि सर आरती इंडस्ट्रीज़ के जो फार्मा लैब शेयर्स थे उनका क्या हुआ, बिकॉज आपने ही इन्फॉर्म किया था, कंपनी ने बताया था कि दिसंबर मिड तक आ जाएंगे। इनके इंटरव्यू टीवी में बहुत वायरल हुए थे और ये बताया जा रहा था कि अब जो जनवरी है उसके मिड तक हो सकते हैं, बट अभी तक उनके जो फार्मा लैब के शेयर है वो मार्केट में क्रेडिट नहीं हुए हैं। बिकॉज डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ब्रोकर्स में वो अपडेट हो चुका है बट वो आरती फार्मा लैब से नहीं हुआ है। उसमें गैस कोई INR का कुछ सिंबल है, उसी से हमें ही देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो गैस वो सिंबल क्या था, बट येस बहुत लोगों के डीमेट अकाउंट में वो क्रिएट हो गए हैं, बट फार्मा लैब से वो नहीं हुए हैं। CDSL में आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी के भी नहीं हुए तो कोई टेंशन मत लीजिए, कंपनी ख़राब नहीं है। और ये सभी के टाइम में गैस मैंने अतुल लिमिटेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री देखा उनकी मैनेजमेंट की तरफ से, जहाँ पर उनको ऐसा पर्सनली फील होता है कि आने वाले एक आध क्वार्टर में जितने भी फ्लोरोकेमिकल के बिजनेस हो गए और एग्रोकेमिकली अच्छा स्पेस में काम करेगा फ्रॉम केमिकल और स्पेशलिटी की थोड़ी सी डिमांड में कटौती हो सकती है। तो पता है ये फार्मा लैब के गैस डीमर्जर के बाद ये प्योर स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है जो गैस प्योर बेंजीन में काम करती है। आपको अच्छे से पता है कि कंपनी ख़राब नहीं है, बट अभी के टाइम के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है खासकर केमिकल स्पेस में उसमें वो तो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मैंने बताया भी था गैस कि फ्लोरोकेमिकल का मार्जिन हमेशा हाई होता है और उनको गल्फ से अच्छा खासा ऑर्डर बुक से मिलता है। लेकिन यस एग्रोकेमिकल स्पेस को लेकर बहुत लोग बुलिश है, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पेशलिटी केमिकल में भी तेज़ी आएगी, बट यस आपको टाइम देना पड़ेगा। कंपनी कोई ख़राब नहीं है और आज से गैस कंपनी काम नहीं कर रही है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है तो सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। एडिशनल कोई शेयर ओवर एलोकेट मत कर दीजिएगा, बट आपके पास कंपनीज को होल्ड करें। और फार्मा लैब के शेयर के क्रेडिट होने के बाद मैं ज़रूर उसको लेकर अपडेट दे दूंगा। वैसे अगर आप देखें बालाजी अमाइंस में भी वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। बीच में गैस गिर के 250 के आसपास आया था और मैंने कवर भी किया था। उस समय गैस 35% डाउन था, 40% डाउन था और उसके बाद कैसे स्टॉक भाग के बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ इस कंपनी ने 3800 का लेवल 3800 के आसपास दर्शन करवाए थे और उसके बाद गैस फिर सेंटीमेंट खराब होने की वजह से इस कंपनी में फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इतनी खराब नहीं है गैस, EPS बढ़े हैं, प्राइस टू अर्निंग कम हो चुके हैं और इधर पे गैस बॉटम कहाँ बनेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस इसने गैस बहुत ही क्रूशियल लेवल तोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे गैस एवरेजिंग करने से बचे और देखिए कि नंबर्स के साथ साथ गाइडेंस कैसे आते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर एक रिवर्सल की
संकेत हमें देखने को मिलेगा बॉटम फॉर्मेशन के बाद, वो शायद हमें दिखाई दे सकता है। जो सेलिंग का प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले कल में और 200-300 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस हो जाए, बिकॉज इसने आज के दिन 2500 के आसपास लेवल्स तो रहे हैं। तो बड़ी बड़ी केमिकल्स कंपनी में गिरावट हो रही है, तो उसे फॉर लॉन्ग टर्म डरने की आवश्यकता नहीं है। एलोकेशन अगर आपने प्रॉपर दिया है, कंटिन्यू करें, कंपनी की EPS बढ़ रहे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग भी डिसेंट हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, यहाँ पे गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा प्लेस किया और जिसकी वजह से अभी के टाइम में बहुत ऐसे रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हैप्पी स्माइल्स को लेके बहुत लोग काफ़ी अफवाह फैला रहे हैं। क्या है कि प्लेस होना कोई गलत बात नहीं, बट प्लेस की जो संख्या होती है गैस बिलो 5% 7%, वो अपने आप में सम्मानजनक होती है। कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए आपको पता है कि फंड उठाती है। कभी कभी गाइस आपको पता है कि बहुत ऐसे पॉलिसीज हमें देखने को मिलता है जो कंपनी के फेवर में तो होते हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती है। तो ऑफकोर्स अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए और जो गाइडेंस उन्होंने दी है 25% के आसपास CAGR ग्रोथ हर साल, इसको अचीव करवाने के लिए गाइस कंपनी बहुत जगह पे अपने जितने भी तरह के IT के और भी ऑफिसेस हैं उसको खोल रही है, नए एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो कंपनी ख़राब नहीं। अब 19 तारीख को ऐसे निकालने वाले हैं Q3 के नंबर्स। अब देखते हैं कि नंबर्स में जादू कायम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, बिकॉज अभी तक तो जो IT के नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से बहुत ही बेहतर है। तो ख़राब कंपनी नहीं है, लॉस में ना बेचिएगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड एटलीस्ट करिए फॉर लॉन्ग टर्म। सुपरमार्ट की बात की जाए तो कल दोस्तों अच्छी खासी तबाही के बाद आज हमें थोड़ा सा स्टेबल जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा देखने को मिला। ऑल्दो थोड़ी सी उछाल तो थी, बट एट द एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई ज़रूर दी है। तो 1 साल लो के आसपास मिलता है, जो यहाँ से भी गैस 8-10% के आसपास है, तो वहाँ पे गैस बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। बट अगर आप SIP कमिटेड है कि हर महीना मुझे एक स्टॉक उठाना है, SIP अगर आप करते भी हैं तो 100, 200, 300 मैटर नहीं करता, बिकॉज आप हर एक प्राइस में एवरेजिंग करते हैं, सस्ते प्राइस में भी और महंगे प्राइस में भी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपका एवरेजिंग हमेशा कम होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सामान्य है कि कम से कम और भी कंपनीज के रिजल्ट होने का वेट करें और उसके बाद देखें कि मार्केट का जो रुख है बैठ के पहले वो कैसा दिखाई पड़ रहा है। अगर पैनिक सेलिंग कंटिन्यू होती है, 3550 का लेवल टूटता है, तो हो सकता है गैस किसके पहले का जो लेवल था 3350 उसके लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल जाए और वही गैस मेक और ब्रेक लेवल होगा। उसको तोड़ेगा तो और गिरेगा, और उसको तोड़ेगा नहीं, रिस्पेक्ट करेगा तो बाउंस बैक भी हो सकता है। तो वहाँ पे गैस घुसने का एक और भी अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। इसकी बात की जाए, अच्छी खासी पिटाई होने के बाद गैस बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में अभी के टाइम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक तो नहीं भाग रहा, बट यस गिरावट थोड़ी सी थमते हुए देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों अभी के टाइम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर इनके जो गाइडेंस थे पिछले कुछ क्वार्टर से नहीं मिले हैं, इस क्वार्टर में भी क्या सेम चीज़ कंपनी दोहराएगी, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर्स का इस गाइडेंस नहीं मिलते हैं। तो कंपनी कितना ग्रोथ करेगी मार्केट को समझ में ही नहीं आता, और जिसके वजह से अनसर्टन मूवमेंट होने की वजह से एक सेल ऑफ ट्रिगर हो जाते हैं। इस क्वार्टर में गैस कंपनी कैसा पत्ता खोलेगी तो वक्त बताएगा, बट येस यहाँ पे गैस बहुत लोग होपफुल हैं कि शायद इस बार PLI इंसेंटिव का फ़ायदा API मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हो जाए। अगर दोस्तों बजट में API को लेके कुछ राहत वाली खबर अगर मिलती है तो बहुत सारी कंपनीज का जो API में डील करती है, जस्ट लाइक डिविस लैब, लॉरस लैब, सुप्रिया लाइफ साइंस और बहुत सारी कंपनी से उनको गैस बहुत ही राहत मिलेगी और गैस वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तब के पास ये कंपनी ख़राब नहीं है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छे खासे इसने पैसे बनाए, तो यहाँ पे गैस हमारी फोकस होनी चाहिए कि कंपनी इस क्वार्टर में नंबर्स उम्मीद से अच्छे पेश कर रही है फिर नहीं। सेल की बात की जाए तो यहाँ 5 पैसे के नंबर्स ओके थे, सीडीएसएल के नंबर से मुझे माफ़ कर दोस्तों 5 पैसे के नंबर्स ओके थे। एंजलोन के नंबर से मुझे बहुत ही मजबूत देखने को मिले, ऑल्दो टॉप लाइन में उतनी ह्यूमंगस ग्रोथ तो नहीं थी दोनों ब्रोकरिंग कंपनी में, लेकिन इसी बीच में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी राइज हुई थी। तब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स, CDSL जो डिपॉजिटरी में डुओपोली है और स्टॉक मार्केट में मोनोपोली है, इनके मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर में थोड़े ख़राब थे, इस क्वार्टर में स्टेबल होते हैं या फिर नहीं। याद भी होगा दोस्तों लास्ट क्वार्टर में इनके मार्जिन्स काफ़ी डिस्टॉर्ट थे, बिकॉज इनके जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट थे वो काफ़ी बढ़ गए थे और उसके बाद स्टॉक गिरा था और गिरने के बाद भागा भी था। बट फिर से गैस आपको पता है कि एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर से इस कंपनी में नेगेटिविटी का सामना करना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस 1000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है, कंपनी ख़राब नहीं है, बट येस जो गैस वॉल्यूम्स थी डीमेट अकाउंट की संख्या वो थोड़ी सी श्रिंक हुई है मंथ ऑन मंथ। ऑल्दो गैस अगर आप हर साल देखें वो तो बढ़ ही रहा है, बट जो मंथ ऑन मंथ ग्रो हो रहा था उसमें वॉल्यूम्स की अच्छी खासी गिरावट है, बिकॉज कैश मार्केट से कैश जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो काफ़ी कम होकर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा हो गए। मतलब सट्टेबाजी गैस बहुत तेज़ी से चल रही है और इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम से चल रहे हैं। तो मेरा सामान्य है कि ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इस क्वार्टर में। उसके बाद फिर रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। कंपनी ख़राब नहीं है अगर आपको नज़रिया 5 ईयर्स का है, स्टॉक गैस आधा होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में 10 क्या 20 गुना क्या 50 गुना भी करने की क्षमता होती है, बिकॉज इस कंपनी में एक प्योर बिजनेस मोड के संग डुओपोली का जो जादू है वो दिखाई पड़ता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें निवेश किए डरिएगा मत, और देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स कैसे आते हैं। क्रेडिट कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तभी के टाइम में गैस ये ITC से भी खराब परफॉर्म कर रहा है। एक समय गैस ITC मिमे स्टॉक्स था,
अभी के टाइम में अगर आप देखिए कोई भी गैस आईटीसी को लेकर डिस्कस नहीं कर रहा। बात होता है गैस कंपनी ख़राब अगर होती है तो उधर पर निकल जाना सही होता है, बट जब कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, वहाँ पे गैस निकलने का कोई मतलब नहीं होता। नायका गैस वैल्यूएशन 38 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और फर्स्ट हाफ में गैस 10 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। तो समझ सकते हैं कि जो कंपनी ह्यूमंगस प्रॉफिट कर रही है और एक आध साल आईपीओ के बाद नहीं चली, इसका मतलब ही नहीं कंपनी ख़राब हो गई। इनके गैस बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। क्रेडिट कार्ड गैस आने वाले कल में बहुत ही बूम हो सकता है और यूपीआई के संग जो क्रेडिट कार्ड लिंकेज हुआ है इस कंपनी के लिए और ही फेवर में बिजनेस गैस इस कंपनी के बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक बैंकिंग स्टॉक, जहाँ पे गैस ये अपनी डोमिनेंस को साबित कर रहा है। अभी स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आईटीसी ने भी गैस 3 साल पैसे नहीं बनाए और एक ही साल में गैस पैसे बॉटम से 2 गुना से 2.5 गुना कर दिए। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। कालियल ग्रुप ने गैस जो तबाही मचाई थी सेलिंग करके, उसका इम्पैक्ट हुआ, बट कंपनी खराब नहीं। आप लॉन्ग टर्म इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। की बात कीजिए 19 तारीख को आने वाले हैं Q3 के नंबर्स और नंबर्स के पहले जो हलचल है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। बस गैस इस क्वार्टर में भी अच्छे आते हैं तो ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही तक हाई हो जाएगी। चैलेंज कुछ नहीं है, बट येस इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स मजबूत हैं जिसका इम्पैक्ट हमें दिसंबर में दिखाई पड़ा था, लेकिन फिर से एफआईएस नेट सेलर बने जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुई। बट मेरा समझना है कि अगर इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आते हैं तो प्योर शॉर्ट गैस शायद से ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जाती है। की बात की जाए ये भी गैस एक सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन हमें देखने को मिलती है। प्राइस से कि बहुत लोग भागने की कोशिश करेंगे, बट ये इस कंपनी क्वालिटी से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो कंपनी का इस गिरते हुए प्राइस में आपको बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म लग सकती है। क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है कि जॉकी एक बहुत ही फेमस ब्रांड हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे गैस खरीदने की जल्दीबाजी ना करिए। जिस पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं 61 के आसपास है, जो महंगा तो है लेकिन ये इस कंपनी के अंदर बिजनेस मोड है। अगर दोस्तों ये कंपनी आपको 35,000 के नीचे मिलती है, 36 के नीचे मिलती है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। जो 2018 के आसपास जो हाई था ये शायद उसको सपोर्ट ले, बिकॉज यहाँ पे गैस 40,000 का लेवल टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल वही मिलेगा। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर्स थोड़े भी डिसअपॉइंट होते हैं तो शायद गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका ही बन सकता है। की बात कीजिए इन्फो एज, ये भी गैस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत सारे न्यू एज बिजनेस की प्रोमोटर कंपनी मानी जाती है। अपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है तो लॉस में नहीं बेचेगा। अभी के टाइम में गैस बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में रिवर्सल हो चुका है जो कि टेक्नोलॉजी से काम कर रही है। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। लास्ट क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे तो थोड़ा बाउंस बैक हुआ था, फिर से हमें एक टेक्निकल ब्रेकडाउन दिखाई पड़ा बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स की बात की जाए। ये भी गैस टाटा का एक मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है, बट नंबर्स के पहले इसमें भी कंसर्न का मैटर दिखाई दे रहा है। गैस रिटेल बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं वो भी के टाइम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और जिसके वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट हमें गड़बड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है वैल्यूएशन कैसे इसके ये महंगे अभी तो कैसे डीमार्ट से महंगा हो चुका है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर्स कैसे उम्मीद से ख़राब आएंगे तो पिटाई होगी जस्ट लाइक डीमार्ट, बट मेरा ऐसा मानना है वही कैसे घुसने का मौका होगा। आपको याद होगा जब स्टॉक 720 710 के आसपास था, मैंने उस समय कवर किया था, वहाँ से गैस 1500 गया। बहुत लोगों को पोजिशन ट्रेड करने का मौका मिला था। अब गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए। अगर गैस 1000 के आसपास 1050 के आसपास अगर आप मैनेज करते हैं गिरावट में लेने का तो एक अच्छा खासा मोमेंट होगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद गिरावट नहीं होगी, गिरता भी है तो हमारे पास कैसे एक एडिशनल बोनस पॉइंट रहेगा जहाँ पे बाई ऑन डिप्स फ्रॉम दैट लेवल्स हम लोग आराम से कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।